आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो हम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, आज मैंने ओरेकल इंस्टॉल करने की कोशिश की है, बट मेरा सिस्टम बिल्कुल हैंग कर रहा है। ठीक, तो मैंने इंस्टॉल करके अभी अनइंस्टॉल कर दिया। मेरे पास एक और लैपटॉप है, तो मैं कल एक दो दिन में उस पर ट्राई करूंगा। तो आज अपन कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम देखेंगे माई स्क्यूएल पर। राइट, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आप कोई सा भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। इट में भी माई स्क्यूएल और इट में भी ओरेकल। राइट, अगर आप पीएल करते हैं तो उसके लिए ओरेकल रिक्वायर्ड है, आपका माई स्क्यूएल पे पीएल नहीं चलेगा। राइट, सो माई स्क्यूएल की अगर हम बात करें, माई स्क्यूएल आप क्वेरी आपको सेम लिखना है। अगर या तो मैं आपको एक सेटअप जो है वो शेयर कर दूंगा, जिप फाइल में है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आपका सिस्टम अच्छा है, मतलब उसकी रेंज वगैरह अच्छी है, तो आप ओरेकल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, तो अभी अपन एक दो क्लास थोड़ा सा माइस्क्यूएल पे कर लेते हैं। अजय को माइस्क्यूएल से करना है बेसिकली। ठीक, और ऐसा नहीं कि ये डेटाबेस स्पेसिफिक नहीं है, एसक्यूएल आप जो पढ़ रहे हैं दिस इज कॉमन फॉर ऑल डेटाबेसेस। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सर हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन माइस्क्यूएल। देखिए, अगर आप ओरेकल में करते हैं तो ओरेकल में डेटाबेस क्रिएट नहीं करते, वहां पर डायरेक्टली एक यूजर बनता है, यूजर क्रिएट होता है। जब आप ओरेकल को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपका एक यूजर क्या होता है, क्रिएट होता है, और उसके अंदर आप डायरेक्टली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। राइट, बट माइस्क्यूएल में आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको डेटाबेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज बताई थी, उसमें हमने देखा था स्कीमा किसको बोला जाता है, डेटाबेस को। तो अब आपको ये भी पता होगा कि आप डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, डीडीएल। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर इफ वी वांट टू क्रिएट any database object, if you want to create any database object, then we should go for DDL command. This is data definition language, और DDL में आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, क्रिएट। कौन सी कमांड यूज करते हैं, क्रिएट। तो सिंटेक्स आप देख लेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस पे हम बोलते हैं स्कीमा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर हाउ टू क्रिएट स्कीमा इन माइस्क्यूएल। तो सिंटेक्स आपका होगा कि सर क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पर आप डेटाबेस का क्या देंगे, नाम। जिस भी नाम से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है वो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पास। सो दिस इज द सिंटेक्स। सेकंड, अब जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपको पहले आपके सिस्टम पे माइस्क्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे मेरे सिस्टम पे माइस्क्यूएल है, तो ऑलरेडी आप पहले स्टार्ट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, I have already installed MySQL. Start MySQL command line. तो कैसे स्टार्ट करते हैं, जब आप इंस्टॉल कर लोगे विल गो टू स्टार्ट मेन्यू। कहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट में, और आप टाइप करेंगे क्या, MySQL। क्या टाइप करना है, MySQL। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक। सो स्टार्ट करने की स्टेप होती है, विल गो टू स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट में क्या लिखेंगे, MySQL, और उसमें आपको जैसे ही आप MySQL लिखते हैं तो क्या ओपन करना है, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या बोलेगा, इंटर पासवर्ड। क्या बोल रहा है कि आप पासवर्ड इंटर करिए। तो जब आप MySQL को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर इंस्टॉल करते वक्त आपने जो पासवर्ड दिया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार
जब आप ओरेकल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो ओरेकल में जो आपने इंस्टॉल करते वक्त पासवर्ड दिया होगा वही पासवर्ड आपको यहाँ पर पास करना रहेगा। यहाँ पर यूजर नेम नहीं देते हैं माइस्क्यूल में, बिकॉज माइस्क्यूल का डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट। मैंने बोला कि जो माइस्क्यूल है उसका डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, रूट। राइट, तो पासवर्ड में मान लीजिएगा मेरे सिस्टम का पासवर्ड है राम, तो मैं क्या इंटर करूंगा, तो विल गो टू माइस्क्यूल कमांड लाइन क्लाइंट, और यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ये विंडो क्या हो जाएगी, पकड़। ठीक, अब डेटाबेस क्रिएट करने के पहले मान लीजिएगा कि आपको ये चेक करना है कि सर हमारा जो माइस्क्यूल है हमने जो इंस्टॉल किया उसमें पहले से कितना डेटाबेसेस है, मुझे उन सारे डेटाबेस के नाम क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो एक क्वेश्चन और आप लिख लेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ databases in MySQL। तो आप यहाँ पर लिखेंगे if we want to display list of all databases, then we should go for show command। यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे सिंटेक्स आपका हो जाएगा कि सर शो डेटाबेसेस, क्या लिखेंगे आप, शो डेटाबेसेस। तो ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस में जितने भी डेटाबेसेस होंगे वो सारे के सारे डेटाबेस आपके क्या होने लगेंगे, डिस्प्ले। तो यहाँ पर आप यही कमांड माइस्क्यूल कमांड लाइन क्लाइंट पर लिखेंगे कि सर शो डेटाबेसेस। तो आप देखेंगे कि ये उन सारे डेटाबेसेस का नाम आपके सामने डिस्प्ले में जो ऑलरेडी आपके माइस्क्यूल में पहले से बने हुए हैं। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द डेटाबेस इन माइस्क्यूल। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमें हमारा खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्लास में हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, तो उसमें एक कमांड मैंने आपको बताया कि क्रिएट। अगर आपको कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप हमेशा कौन सी कमांड यूज करेंगे, क्रिएट। राइट, तो बिल्कुल हम बेसिक से देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। राइट, सो यहाँ पर जो है ये जो सिंटेक्स बताया है उसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम डेटाबेस बनाएंगे। तो अब मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार। तो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन में ये भी देखा था, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मान लीजिएगा कि ये आपका एक डेटाबेस है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो आपका टेबल के फॉर्मेट में क्या होगा, स्टोर होगा। सो दिस इज द डेटाबेस। तो आपको यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम मान लीजिएगा आप क्या दे देंगे, EMPDB, जो भी नाम आपको देना है डेटाबेस का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कि सर क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद डेटाबेस किस नाम से क्रिएट करेंगे, EMPDB। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नेम यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आपने दे दिया है मान लीजिएगा EMPDB। सॉरी, डेटाबेस की स्पेलिंग में मिस्टेक है। सो क्रिएट डेटाबेस EMPDB। ध्यान रखिएगा कि जो कीवर्ड होते हैं उसको एज इट इज स्पेलिंग आपको सही लिखना है। सो क्यूरी ओके वन वे अफेक्टेड, मतलब आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब
डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अब आपको चेक करना है, हमको कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस बन गया। तो वापस कौन सी कमांड यूज करेंगे कि सर शो डेटाबेस। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 EMPDB क्या आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अभी हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना देख रहे हैं। अब अगर मुझे मान लीजिएगा कि मुझे डेटाबेस को क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब मान लीजिए गलती से आपने डेटाबेस बना दिया और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर हाउ टू डिलीट डेटाबेस इन MySQL। आपने जो डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस को डिलीट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे। सो इफ वी वांट टू डिलीट database, then we should go for DDL कमांड। अब DDL में कौन से कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर जो चीज आपने ड्रॉप deleted database using drop cannot be recover। अगर आपने एक बार जो है क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से आपको ड्रॉप कमांड का यूज करना है। ओके, तो सिंटेक्स आपका हो जाएगा। अभी जैसे मेरा डेटाबेस एम्प्टी है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, तो इसलिए मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। बट अगर आपने डिलीट किया और डेटाबेस के अंदर टेबल होती है, टेबल में कुछ डेटा होता है, तो वो डेटा भी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंटेक्स ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। इस नाम से आपने डेटाबेस बनाया, किस डेटाबेस को आप डिलीट करना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। अब अगर उस डेटाबेस में टेबल हुई, टेबल में डेटा हुआ, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी हमने किस नाम से डेटाबेस बनाया था, EMPDB, मुझे अब उसको डिलीट करना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि सर ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हो जाएगा EMPDB। इस नाम से डेटाबेस बनाया मैंने, EMPDB, राइट। अब आप यहाँ पर सेम थ्योरी आप यहाँ पर फॉलो, सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम EMPDB, स्टोरी होके 0 रो अफेक्टेड, मतलब आपका डेटाबेस डिलीट हो गया। कैसे, अभी 12 रो आ रही थी, आप अगेन आप 100 डेटाबेसेस क्या करेंगे, कमांड वापस अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या कर देगा, सारे डेटाबेस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर EMPDB नाम से आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, वो डेटाबेस आपका क्या हो गया यहाँ पर डिलीट, राइट। सो इस तरीके से आप क्रिएट के थ्रू कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ड्रॉप के थ्रू आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अब हम देखेंगे जैसे कि अब डेटाबेस तो आपने बनाना सीख लिया और उसको डिलीट करना भी सीख लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सर ये जो डेटाबेस है, अब आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पर एक आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा की अगर हम बात करें, जो डेटा टेबुलर फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है उसे बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, और जो डेटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है उसे आपको आप क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, स्ट्रक्चर्ड डेटा में आप SQL लैंग्वेज यूज करते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आप SQL लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो अब आपका जो टास्क है वो ये रहेगा कि आपको
उस डेटाबेस के अंदर कुछ इस तरीके से क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, राइट। सो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो ईएमटी डेटाबेस है इसके अंदर कुछ क्या होंगी, टेबल्स होंगी। तो आप जब टेबल बनाएंगे तो अगेन टेबल बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल। बट टेबल बनाने के पहले अब आपको पता है कि टेबल में क्या होता है, कॉलम। जैसे मान लीजिए एक टेबल बनाई आपने आई, उसमें पहला कॉलम आईडी, नेम, और इसमें मान लीजिए आपने ले लिया सैलरी। दूसरी टेबल बनाई, उसमें आपने ले लिया इनरोलमेंट नंबर, और इसमें स्टूडेंट की एज और उसके परसेंटेज। मान लीजिएगा टेबल बनाई आपने प्रोडक्ट के, उसका प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम और उसकी प्राइस। तो जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल में क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कॉलम क्या करता है, कॉलम आपको क्या बताएगा कि इसमें आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे आईडी, अब आईडी मान लीजिए तो इंटीजर होगी, तो आप वहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले कॉलम में क्या करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करोगे। अब नेम में आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की या नेम वैल्यू स्टोर करोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सैलरी में नाम लिख दिया या आपने आईडी पास कर दी है। सो जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते वक्त आपको क्या याद रखना है कि सर व्हाट इज द डेटा टाइप। जैसे आप एक्सेल शीट बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं, तो उसमें भी जो कॉलम रहता है उसमें पर्टिकुलरली सेम टाइप की वैल्यू भी आप स्टोर करते हैं। तो मेरा इतना सब कुछ बताने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जब भी आप टेबल बनाएंगे तो ये जो कॉलम आपने बनाया है, ये कॉलम जो है वो किस टाइप की वैल्यू क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक, तो दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट कि अगर आप टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते वक्त आपको उस टेबल में तीन चीजें पास करना पड़ेगा। पहला तो क्या होता है कि उस कॉलम का नाम क्या होगा, और दूसरा उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है कि वो किस टाइप की वैल्यू को उसमें स्टोर कर सकता है या उस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आएगी, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द डेटा टाइप। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है, क्योंकि अब जब मैं आपको टेबल क्रिएट करना बताऊंगा तो उसमें पहला क्वेश्चन यही होगा कि अगर आप टेबल बना रहे हो तो टेबल में क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और कॉलम किस टाइप की वैल्यू आप उस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेटा टाइप आना जरूरी है। बिना डेटा टाइप के आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी टेबल क्रिएट नहीं कर सकते या टेबल में कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्रामिंग में होता है, प्रोग्रामिंग में आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के नाम से पहले क्या आती है, डेटा टाइप। तो वहां पर डेटा टाइप क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5, सर एक्सप्लेन डेटा टाइप इन एसक्यूएल। अभी मैं एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, बाकी हर एक डेटाबेस में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है डेटा टाइप का। जैसे आप यूज करेंगे ओरेकल, ओरेकल में न्यूमेरिक वैल्यू के लिए एक ही डेटा टाइप आप यूज करते हैं, नंबर। अगर आप वही काम माइस्क्यूएल में करेंगे तो माइस्क्यूएल में जैसे प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप होती है ना, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सर एक्सप्लेन डेटा टाइप इन एसक्यूएल। पहले डेटा टाइप होती क्या है एसक्यूएल में, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से डेटाबेस में किस टाइप, कौन से डेटा टाइप आप जनरली यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर डेटा टाइप कैन स्पेसिफाई, डेटा टाइप कैन स्पेसिफाई what type of value can be stored in a particular कॉलम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं
सर कॉलम नेम associated with डेटा टाइप। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम के नाम के साथ हमेशा डेटा टाइप आती है। बिना डेटा टाइप के आप कोई भी कॉलम यहाँ पर टेबल में क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्रामिंग में होता है कि कोई भी अगर वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के नाम के पहले आपकी डेटा टाइप आती है। जो डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट, उसमें डेटा टाइप यूज नहीं करते, लेकिन स्टैटिकली टाइप्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लाइक सी प्लस प्लस जावा, वो उसमें डेटा टाइप लिखना कंपलसरी है। बिना डेटा टाइप के आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार डेटाबेस में भी डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि डेटा टाइप का वर्क क्या रहता है। अब हम देखेंगे कि सर MySQL में आप कौन कौन सी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम जो यूज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। इन MySQL डेटा टाइप इन MySQL, तो सबसे पहली डेटा टाइप होती है MySQL में, मान लीजिए int। दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा टाइप इन MySQL। कि अगर आपको ऐसी उस पर्टिकुलर कॉलम में ऐसी वैल्यू स्टोर करना है जिसमें ना कोई फ्रैक्शन हो, ना अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो, और ना ही अल्फा न्यूमेरिक हो, तो आप ऐसी कॉलम को डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, इफ यू वांट टू और if you want to store full number, I hope you know aware the concept। फुल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें ना कोई फ्रैक्शन हो, ना कोई डेसिमल हो, ना ही अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे नंबर को आप बोलते हैं फुल नंबर। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो फिक्स नंबर। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि सर नॉट रियल, नॉट, ऐसे लिखिए नॉट डेसिमल। डेसिमल मतलब जिसमें फ्रैक्शन मतलब जैसे 2.5, इस टाइप की वैल्यू को आप इंटीजर वाले कॉलम में स्टोर नहीं कर सकते। और दूसरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2/3, तो वैसा इंटीजर में स्टोर नहीं होगा। तीसरा अल्फा न्यूमेरिक, जैसे आप अपना एनरोलमेंट नंबर मान लीजिएगा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इंटीजर वाले में स्टोर नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू स्टोर फुल नंबर then we should go for then we should go for then we should go for into data type। फॉर एग्जाम्पल पर्पस समझिएगा भैया ना, ये काम की चीजें कि कब आप इनटू डेटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अपनी एज स्टोर करना है, तो एज के लिए आप कभी एज जैसे कि 20 ईयर, 25 ईयर, 23 ईयर, 26 ईयर, तो ये फिक्स नंबर होता है। मतलब ऐसा नहीं बोलते आप 2.3 ईयर्स। तो उस टाइप के लिए आप जो है इंट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर, अब आपको पता है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मतलब सीक्वेंस में चलता है, ऐसा नहीं लिखते आप 1.1। तो इसके लिए भी आप जो है इंटू डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 75। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा आउट ऑफ 100.50। हाँ, जो मार्क्स आपको ऑब्टेन होते हैं वो फ्लोट मतलब उसमें रियल नंबर हो सकता है जैसे 40.75, बट जो आउट ऑफ मार्क्स होते हैं, जितने जितने में से आप ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा फिक्स नंबर ही होगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो है
यूज कर सकते हैं। और क्या स्टोर कर सकते हैं? रोल नंबर। क्यों? क्योंकि रोल नंबर में भी कभी डेसिमल और फ्रैक्शन या अल्फान्यूमेरिक नहीं होता है। अगर आपको उस पर्टिकुलर जैसे डिपार्टमेंट नंबर लाइक 10, 20, 30 फिक्स नंबर होता है, उसमें डेसिमल रियल वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप या फिर आपने एम्प्लॉय नंबर या आप कोई आईडी ले लीजिएगा, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, सो सच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन इंट टाइप। सो आप इस तरीके से इंट डेटा टाइप का वहां पर यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इंट डेटा टाइप, मतलब आप किसी कॉलम को इंटीजर कब डिक्लेयर करेंगे, जब आप उसमें फिक्स नंबर स्टोर करना चाहेंगे तब। ओके, द नेक्स्ट डेटा टाइप होती है फ्लोट। कि सर आई वांट टू स्टोर माय परसेंटेज। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज जैसे आपको पता होगा, पहले पर्पस लिख लीजिएगा फिर अपन देखेंगे। पर्पस जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया 34 पॉइंट या 59.56। क्यों? क्योंकि इस टाइप की वैल्यू को आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 9th स्केल में आपको एक न्यू डेटा टाइप दी है जिसे आप बोलते हैं फ्लोट। सर if we want to store if we want to store a real number up to 6 decimal places, then we should go for float data type। अब अगर आपको डेसिमल के बाद में ज़्यादा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 12 प्लेस 20 प्लेस तक स्टोर करना है, तो डबल डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। राइट, तो आप पर्पस में ऐसा लिख लीजिएगा कि सर परसेंटेज, जैसे आपको किसी स्टूडेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करवाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप प्लेयर का स्ट्राइक रेट, आप लोगों ने सुना होगा तो था ना कि इस प्लेयर ने कितने स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और हाँ, ऑप्टेन मार्क्स, जैसे आपका पेपर 100 मार्क्स का था, तो 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले, ऑप्टेन मार्क्स। तो इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। राइट, then एक होता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप इफ यू वांट टू स्टोर अ सिंगल अल्फाबेट, मतलब अगर आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करना, जैसे मुझे स्टोर करवाना है एम और एफ, तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। सर इफ वी वांट टू स्टोर अ सिंगल अल्फाबेट then we should go for their data type। राइट, तो पर्पस आपका हो जाएगा, अब यूज करते हैं जैसे आपको जेंडर स्टोर करवाना बट सिंगल कैरेक्टर में, फॉर एग्जांपल सर एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल। तो इस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। राइट, द नेक्स्ट सर जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है उसमें तो आप एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, बट मुझे क्या करना है, मुझे पूरा नाम ही स्टोर करवाना है। आई वॉन्ट टू स्टोर माई नेम, तो वो एक कैरेक्टर का तो हो नहीं सकता है। तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, एक वेर केयर होता है ना, वेर केयर और वेर केयर तो दो होते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं।
बिल्कुल ओरेकल में भी सेम होता है ना। अभी अपन माइस्क्यूएल की डेटा टाइप में आपको बता रहा हूँ, ओरेकल का भी अपन देखेंगे ना। ओरेकल में कम डेटा टाइप होती है, इतनी नहीं होती वहां पर। न्यूमेरिक जैसे माइस्क्यूएल में क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए इंटीजर, फ्लोट, डबल, अलग अलग टाइप की वो होती है। बट वहां पर एक ही डेटा टाइप होती है, नंबर। राइट। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं नेक्स्ट, वेर केयर। वेर केयर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने सुना होगा स्ट्रिंग, बट यहाँ पर स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पर यूज होता है आपका if we want to store more than one character, then we should go for varchar 2। जैसे प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऐसे ही डेटाबेस में यूज होता है varchar 2। फॉर एग्जांपल पर्पस, देखिए ये जो varchar 2 डेटा टाइप जो है वो काफी हेल्पफुल है आपको। अगर अपना, मान लीजिएगा आपको अपना पैन कार्ड नंबर स्टोर करना है, तो चेक बॉक्स में लिख के बताइए कौन से डेटा टाइप यूज करेंगे। आपको अपना पैन कार्ड नंबर स्टोर करवाना है किसी कॉलम में, तो पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, प्लीज राइट इनसाइड चेक बॉक्स। या आपको अपना इनरोलमेंट नंबर ही स्टोर करवाना है, तो इनरोलमेंट नंबर में आपको पता है कि अल्फाबेट और डिजिट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। राहुल, इंट इज रॉन्ग आंसर, बिकॉज इंट न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होगा। और पेन नंबर में आप देखिएगा कि पेन नंबर में अल्फाबेट और डिजिट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इस टाइप से रहेगा, लाइक दिस। तो ये आप न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए आप varchar ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दिस इज varchar 2। ओके। इनरोलमेंट नंबर, अब आपको पता है कि इनरोलमेंट नंबर में भी क्या होता है कि अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। इनरोलमेंट नंबर में क्या होता है, अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए जैसे मान लीजिएगा मैंने इनरोलमेंट नंबर लिखा 245 या 245 CS, लाइक दिस, तो इसमें भी अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इसको भी आप क्या डिक्लेयर करेंगे, varchar। तीसरी चीज ये कि जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर स्टोर करवाना है, तो मोबाइल नंबर के लिए कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, प्लीज राइट इनसाइड चेक बॉक्स। आपको अपना मोबाइल नंबर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे। मैंने बोला कि मुझे मेरा मोबाइल नंबर स्टोर करवाना, लाइक दिस 91 डैश या +91-7648904739। आपको अपना मोबाइल नंबर को जिस तरीके से स्टोर करवाना है, तो क्या यूज करेंगे, varchar। क्या हम इसको इंटीजर में, न्यूमेरिक में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमेरिक में प्लस तो आ जाएगा, बट ये डैश सिंबल आप न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए आप इसके लिए भी कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, मोबाइल नंबर, सॉरी, varchar 2। तीसरा, किसी भी फील्ड को आप varchar तब डिक्लेयर करते हैं जब आपको उसके ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो ये हमने कुछ डेटा टाइप्स देखी हैं, जो किसमें बताने किस कौन सा कॉन्सेप्ट देगा। सेम कॉन्सेप्ट आपका ओरेकल में भी होता है, यहाँ पर भी आपका varchar ही यूज होगा। और इंटीजर, फ्लोट के लिए एक ही डेटा टाइप होती है, नंबर। इसके साथ साथ एक और डेटा टाइप होती है जिसे आप बोलते हैं डेट। तो डेट, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवाना है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टोर करवाना है, तो आप उसके लिए डेट डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं। सर, इफ यू वांट टू स्टोर डेट, if you want to store date, then you should go for date data type, right?
तो ये डेट डेटा टाइप जो है, अब जैसे इसका फॉर्मेट होता है तो सर वाई 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 एम एम और डी डी, आप माइस्क्यूएल में डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ओरेकल में भी आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज द डेट फॉर्मेट, राइट। तो आप उसके लिए एक और डेटा टाइप होती है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम में क्या होता है, डेट में सिर्फ और सिर्फ डेट होगी, और डेट टाइम में डेट के साथ साथ टाइम भी आप उसको कर सकते हैं, मतलब ऐसा सर और आवर्स मिनट इन सेकंड, if you want to store so date and time, then you should go for date and time data type। इसमें डेट के साथ साथ आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, स्टोर। ओके, तो ये कुछ डेटा टाइप्स होती है जो आपको हर एक डेटाबेस में मिलेगी, और मैक्सिमम आप इसी का यूज करते हैं। अब जैसे आपको मान लीजिएगा इमेज स्टोर करवाना है डेटाबेस में, तो उसके लिए अपन लॉन्ग ब्लॉक या ब्लॉक डेटा टाइप होती है, वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।